आज की कन्वेंशन के अध्यक्ष और हमारे बीच में ठीक ठाक ढंग से अपनी सेवा पूरी करके रिटायर हुए हमारे साथी सोन सिंह रणधावा जी, हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान और बहुत ही मेरे सम्मान के योग अजीत साथी पूनम चंद्रती, सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी साथी जर्नैल सिंह, मैकेनिकल वर्कर यूनियन के महासचिव भी हैं। और विस्तार से मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार के हालात हमारे सामने हैं तो पूरी जिंदगी जो संघर्ष साथियों ने किया है, साथी सोन सिंह भी उसका हिस्सा रहे और बहुत लंबा हमारा साथ है कार्यकर्ता के तौर पे सर्व कर्मचारी संघ के, और बड़ा अच्छा इनका योगदान सर्व कर्मचारी संघ को बढ़ाने में, उसको चलाने में बहुत अच्छा योगदान साथी का रहा है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि परिवार के लोग और साथी सोन सिंह जो है उसी तल्लीनता के साथ और उसी प्रकार से ये जो सामाजिक दायित्व है, आने वाले जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकारी सेवा से तो निवृत्त हो गए, लेकिन क्योंकि हम केवल सरकारी काम के लिए नहीं बने थे, उससे ज़्यादा कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में किया है, और वो है लोगों के लिए सोचना, उनके लिए काम करने का एक जज्बा। तो हम ये अपेक्षा करते हैं परिवार से भी, भाई परिवार के बिना तो नहीं हो सकता कुछ, वो बहुत कुछ हमारी मदद करते हैं तभी हम इस काम को कर पाते हैं। तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, हम उनसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस काम में अपना जो सहयोग है वो निरंतर बनाएंगे, और साथी से भी ये उम्मीद है कि वो इस काम को और आगे बढ़ के लेंगे। हालांकि अभी हमने तो रिटायर किया नहीं है ना, ये तो रिटायरमेंट तो विभाग की है, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान है, तो अभी हम उस पद से उनको रिटायर नहीं कर रहे हैं। तो जिम्मेदारियों को निभाएं अच्छे स्वास्थ्य की, उनकी स्वास्थ्य अच्छा ही है वैसे, उनका कोई ऐसी बात नहीं है, अभी ठीक ठाक है तो ठीक ठाक काम भी करते रहेंगे। खैर, ये सारी बातें याद करते हुए हम इस मौके के ऊपर जो चुनौती हमारे सामने है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। साथियों, जैसा आपको मालूम है 16 फरवरी की हड़ताल जो है आहूत की हुई है, कर्मचारी संगठनों ने, किसानों ने और मजदूरों के संगठनों ने, ट्रेड यूनियनों ने, सभी जो है इस हड़ताल में शामिल होना चाहते हैं। ये हड़ताल कोई पैसे बढ़ाने की मांग को लेके नहीं है और किसी को गद्दी से उतारने के लिए भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जिंदगी में अनवांटेड बदलाव सरकार ने अपनी नीतियों की वजह से बना दिया ना, ये उसके खिलाफ संघर्ष है। तमाम जो लोग कमा के खाते हैं, जो मेहनत कश हैं, उनका अपने हकों को बचाने का, अपनी जो उनकी सेवा शर्तें हैं, उनके लिए जो नीतियां बनी हुई हैं, उनको पॉजिटिव दिशा में रखने की ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में सभी लोग शामिल हैं। तो मैं एक तो ये अपील करता हूँ तमाम लोगों से, जो भी हमारे प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं उनसे भी, कि इस पे विचार करें, और ये पूरे देश में हो रही है, हम पूरे देश का हिस्सा ही हैं, तो उस हिसाब से हम अपने यहाँ जो है इसको मजबूती से करें, सारे लोग एकजुट होके करें। उससे पहले 15 तारीख को हमने शहर में मोटरसाइकिल का जत्था निकाल के व्यापारी हैं और मंडी के आड़ती हैं और दुकानदार हैं, उन तमाम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो इसमें सहयोग करें। पूरा प्रदेश जो है इसके पोजीशन को बदलने में लगा हुआ है। कर्मचारी के तौर पे हमारे सामने चुनौतियां थोड़ी और बड़ी हैं, और सरकार जो है उन पे कोई राहत देने के मूड में है नहीं। वो कृष्ण बता रहे थे, वो बात तो सारी ठीक है, लेकिन वो
अब हमारे सामने परिस्थिति तो ये बन के आ गई ना कि ये तो सारा कुछ कर रहे हैं, हो गया ये, और रास्ता वही है। सवाल आज के दिन चिंतन कर तो इस बात का बनता है ना कि फिर इसके लिए किया क्या जाए। कोई ये अफसोस मनाने का समय नहीं है हमारे पास कि भी उन्होंने ऐसा कर दिया। वो तो बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, और इस जो ये लंबे समय से चल रहा है काम, इसकी दिशा में आम आदमी बिल्कुल जो है हाशिए पे ना धकेल दिया जाए। वो मजदूर है, वो किसान है, वो कर्मचारी है, उसको बिल्कुल हाशिए पे धकेल के और एक मुट्ठी लोग जो है वो पूरे देश के मालिक बन जाएंगे, ये चिंता सबके लिए साझी है। क्योंकि सारी चीजों में इस ढंग की शर्तें बना दी गई ना कि आम आदमी के आगे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और वो कानून के जरिए से किया जा रहा है। आमतौर पे सभ्य समाज में ना ये माना जाता है, और हम भी उसका वाइडली पालन ही करते हैं कि भाई सरकार ने कोई कानून बना दिया तो वो समाज को दिशा देने के लिए है। लेकिन हद तो ये हो रही है इस समय के कानून जो है वो समाज को सही दिशा देने की बजाय लूटने के लिए, आम आदमी के पल्ले कुछ ना छोड़ने के लिए बना रखे हैं, और वो बनाते जा रहे हैं लगातार। इसके खिलाफ है ये प्रतिरोध। कोई इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि पूरी उम्र मेहनत जिसने की और समाज में जो है अपना योगदान दिया, और आपने टेस्ट वेस्ट लेके सारी शर्तें इतनी लगा के आपने उस आदमी को ये घोषित किया कि ये आदमी ना अव्वल है अपने लोगों के बीच से, और हम इसको सरकारी सेवा का मतलब है लोगों की सेवा के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक बात हो गई, वो सेलेक्ट होके आ गया, और उसके बाद में जब वो सेवा देता है पूरी उम्र, और फिर आप पीछे से उसकी ये महिमा मंडन करके और उसके पीछे पीछे ये चीज छोड़ते हैं कि अब ये बुढ़ापे में कैसे इसका चलेगा, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब 40 साल उसने समाज को दे दिए, और जब उसको शारीरिक तौर पे आवश्यकता हुई समाज के सहारे की, सामाजिक सिस्टम ही एक तरह से पेंशन तो उसको ये कहा जा रहा है कि इसका क्या होगा, हमें क्या मालूम है क्या होगा। तो ये जो कानून के जरिए से आदमी को बिल्कुल निरी बना के खड़ा कर देने की पॉलिसी है। और गजब बात इसमें जो तोड़ है ना, जिसको आमतौर पे आम आदमी समझ नहीं पा रहा, वो ऐसे कह रहा है सरकार की बावड़ी है, वो क्यों करना चाहेगी ऐसे। सरकार तो सबके भले के लिए, यह तो कुछ ना कुछ अच्छा और विकास के लिए ये किया जा रहा होगा। भाई इसमें विकास कहां से ढूंढे? ये कोई मतलब एक कर्मचारी को ना देके कोई सामाजिक सिस्टम को मजबूत करने पे लगा दिया हो तो किसान की हालत इससे अच्छी हो जा रही हो, या मजदूर को ज्यादा दिया जा रहा हो तो हम मान ले। उनकी खुद की हालत ये है, किसान तो आत्महत्या कर रहा है, जमीन की मलकियत के बावजूद ये पोजीशन है उसकी। वो 10 किले जमीन वाला आदमी, उसको यदि चपरासी की नौकरी मिलती है ना, तो वो खुशी खुशी जो है खेती के पेशे को छोड़ के उसमें जा रहा है। तो ये उसकी हालत है, किसी से छिपी नहीं है। मजदूर है चौक के ऊपर जो है, उसकी हालत क्या बना रखी है आज के दिन। वो सुबह रोटी बांध के निकल आया, शाम ने बच्चों के लिए रोटी कमा के जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेरोजगारी की दर इतनी ऊंची बनी हुई है। तो ये इस आदमी से जो पेंशन छीन ली, इसकी रेगुलाइजेशन छीन ली, तो इन दोनों का भी भला हो रहा होता तो हम ये मान लेते कि भाई चलो कुछ एक अच्छे से काम लगे हुए हैं, भाई इस मजदूर की भी कुछ सुधर जाए और ये किसान को भी कुछ राहत मिल जाए। उन दोनों को भी लूट रखा है, और इसको लूटने का उनको जायज कारण बताया जा रहा है। मजदूर की तो हालत ये है, देश की 80 करोड़, तो खुद प्रधानमंत्री खड़े होकर अनाउंस करते हैं कि 80 करोड़ लोग जो है वो सरकार के 5 किलो अनाज पे निर्भर हैं। तो ये तो विकास की कौन सी दिशा है? ये कोई इसके कोई सिर पैर है? इस पे कोई बहस भी नहीं चलने देते। बहस का जो इशू था ना, वो कहीं और छुपा रखा है। बहस पूरा मीडिया जैसी हालत है, हम देख रहे हैं
मीडिया में जो काम करने वाले मेरे कोई साथी सुन रहे हैं मेरी बात को, तो मैं उनसे ही आग्रह कर रहा हूं, मीडिया से हमारा मतलब स्थानीय तौर पे काम करने वाले कर्मचारी मीडिया कर्मियों को नहीं हम कह रहे, मीडिया के जो मालिक हैं घराने, हम उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं। वो पूरी तरह से कुछ दिखाई नहीं रहा, इस आम आदमी की जिंदगी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहा, वो उसको फुर्सत ही नहीं है। वो तो इस पे है कि प्रधानमंत्री कैसे दंडवत हो रहे हैं, कैसे मंदिर में वो आज जाएंगे और वो मन पे कैसे बात लेके आ रहे हैं, और वो इस तरह के जो गॉसिप्स है ना, उनमें वो टाइम पास कर रहा है। उसको ये लगता ही नहीं है कि भाई ये जो मजदूर की समस्या है, ये कर्मचारी की है, ये किसान की है, ये बतौर नागरिक जो लोगों की सुविधा है। अब आप देखो, सारी सेवाओं को आप बेच देते हो, तो थोड़ा एक बार निगाह मारियो अपने यहाँ जो गांव के लेवल पे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पीने के पानी की, बिजली की, सड़कों की क्या हालत है। क्या ये 5 ट्रिलियन की व्यवस्था बन जाएगी तो हम ये इस उम्मीद में लगे हुए हैं क्या ये कोई सुधार में आ जाएगी, या इसकी दिशा में कुछ आगे प्रगति होने वाली है। हम पीछे इसकी तैयारी कर रहे थे, रैली के पीछे हमने की मई में और ये अभी भी की इस समय में, तो हमने ये देखा कि गांव के लेवल पे पीएचसी सीएचसी हैं, उनमें कहीं डॉक्टर ही नहीं है, कहीं जो है डॉक्टर है तो मतलब जो टेस्ट वाली मशीनें है ना, इवन छोटी से छोटी मशीन एक्सरे की हो सकती है, वो है ही नहीं वहां पे उपलब्ध। और देश का जब भी हाल सुनते हैं, पूरे देश की बात कर लो या हरियाणा प्रांत के, तो चौंकाने वाले आंकड़े निकलते हैं कि भाई कर्जा जो है इतना है हरियाणा के ऊपर, वो लाखों करोड़ रुपए में चला गया। और देश वाले का तो फिर हिसाब किताब लगावा तो उसके बिंदी लगाना भूल सके आदमी, इतना बड़ा वो आयाम हो चुका उसका। तो एक बात समझने की तो है भाई, सारी चीज ठीक है तो फिर ये हिसाब में गड़बड़ कैसे हो गई, ये पैसा जा कहां रहा है, नीचे तो नहीं लग रहा। ये स्कूल तो बंद ही हो रहे हैं, तीसरा दिन फरमान आ रहा है सरकार का कि स्कूलों को बंद कर दो। अब आप मंदिरों को चालू करोगे और स्कूलों को बंद करोगे तो फिर किसी को समझ में क्या आएगा, और वो उस पे कोई बात नहीं करना चाहते। मीडिया ने छोड़ रखा है इस बात को कि भाई कोई तो उठाए, ऐसी बात नहीं है कोई उठा नहीं रहा है, लेकिन जो उठा भी रहे हैं ना तो उनकी बात कहीं तक जा नहीं रही। ये आपस में हम मिलके चर्चा कर ले, ये जरूरी भी इसीलिए करते हैं हम कि भाई ये जो साधन है हमारे पास, आदमी ना कोई जंगली जानवर नहीं है कि आप मीडिया को हटा लोगे तो वो इस पे चर्चा करना बंद कर देगा। गद्दी पे बैठे आदमी को ना गुमान बहुत होता है, उनको ये लगता है कि उसमें मीडिया में हम सब को वंचित कर देंगे तो जो है उसके बाद नहीं कम्युनिकेशन हो पाएगा, डंडे से हम सत्ता को कर लेंगे। ये संभव नहीं है लोकतंत्र में। उनकी जो दिशा बनी हुई है ना वो चुनौती है, और उस चुनौती को निपटने में हमारा ये जो तरीका है ना 1-to-1 कम्युनिकेशन का, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके बात भेजने का, स्ट्राइक पे लेके जाने का, अपनी आवाज इकट्ठे होके सुनाने का, इस तरीके को प्रयोग में लाने का समय है। और बहुत एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया का समय भी है, तो सबके हाथों में ये मोबाइल चला गया। अब वो कितना ही रोकना चाहे तब भी रोकने की तो एक सीमा आ जाएगी। मतलब लोग अपने इशू को लेकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो लोगों में जाने से रोक नहीं सकते हैं। तो इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए हमारे सामने जो परिस्थिति है, बेरोजगारी में हम अव्वल हैं पूरे देश में। हरियाणा जो है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी का हिस्सा है, ये जो उत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ हरित क्रांति का लाभ सबसे पहले मिला। और हरित क्रांति का बड़ा लाभ इन एरिया में हुआ तो विकास भी थोड़ा, पैसे की आमद भी यहाँ ज्यादा बढ़ी, तो हम थोड़ा सा आगे गिने जाते हैं इस मामले में बाकी देश से।
लेकिन उसका लाभ सबसे पहले सब तक पहुंच पाता, वो उसका जरिया तो रोजगार ही है, या कृषि में जो है पूरी मदद मिलने का है, या आम आदमी को राहत देने का सवाल जो है होता है सरकार का। साथी आंकड़े गिना रहे थे, वो आप समझ लें उनके जरिए से ये बात। लेकिन आप ये देखिए कि वो लाभ सब तक पहुंच पाता, उससे पहले ये ऐसी भयावह तस्वीर बना दी प्रदेश की कि सारे देश में हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल है। बेरोजगारी में अव्वल है तो आमदनी में अव्वल रह जाएगा? फिर वो नहीं रह सकता, क्योंकि आमदनी तो व्यक्तियों से ही होनी है, और वो सारे बेरोजगार बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, नशा भी बढ़ रहा है, अपराध भी बढ़ रहा है, और कोई चर्चा नहीं है इसकी तरफ से। लोगों में तो है, लोग तो बिल्कुल लगे हुए हैं इस काम के, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है इस बात के ऊपर। वो नशे का कारण भी व्यक्ति गिनते हैं कि जैसे कुछ नौजवानों ने नशा शुरू कर दिया। अरे आपने पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का जो लाइन बना रखी है, उस पर भी तो बात करो। वो बात तो यहाँ जाके खत्म होती है कि आपने उससे रोजगार भी छीन रखा है, आपने उससे पढ़ाई भी छीन ली, माँ बाप के सामने भी कोई अवसर नहीं छोड़ रखे। तो अल्टीमेटली ये जो इतना तामझाम दिखा रहे हो कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, ये रंगीन फोन आ गए, ये रंगीन टेलीविजन आ गए, उनको प्राप्त करने का कोई साधन भी है क्या? वो कोई चोरी से तो नहीं लिए जाएंगे ना। तो ये जो चीजों में गहरा रिश्ता है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही है, किए जाने की आवश्यकता है। निसंदेह तौर पे हमारे संगठनों के तौर पे अपने अपने जरूर उसमें मुद्दे शामिल होंगे, लेकिन खास बात ये है, ये सारी सामाजिक बुनकर के सामने जो चुनौती आ रही है ना, ये हमारा सामूहिक मुद्दा है। इसीलिए ये हड़ताल सामूहिक तौर पे 16 फरवरी का, तो 16 फरवरी को जो है तमाम लोग उस हड़ताल को सफल बनाने के लिए, और आम नागरिक से भी, दुकानदार से भी, व्यापारी से भी जरूर अपन उसका एकजुटता का संदेश उनके बीच में दें। और फिर ये बात तो भाई अपनी जगह ही है, रिटायरमेंट पे ढोल तो भाई जिब्बे बाजे, कोई घरा को छाण जान की गुंजाइश हो तो। अब उसके ऊपर बड़ी चुनौती है। निसंदेह तौर पे हमारी पीढ़ी ने ये लाभ ले लिया, अगली पीढ़ी के सामने चुनौती है। हम उनको बताएं ये बात कि निराशा की बात नहीं है, निश्चित तौर पे ये इस ढंग की बात तो है कि जिस पे ज्यादा विचार करके ज्यादा इसके लिए संघर्ष किया जाए, लेकिन निराशा से इसका कोई हल नहीं होना है। एकजुटता से अंग्रेजों से ठाडे को नहीं भाई, और उनसे फालतू लूट भी नहीं सकता कोई देश को। जब उनको देश की जनता एकजुट होके भगा सकती है ना, तब भी बहुत उन्होंने ये नारे फैलाए थे धर्म के, जात के, लोगों को आपस में बांटने के, और बहुत सारी कास्ट को तो उन्होंने जो है जन्मजात अपराधी घोषित किया हुआ था। उस सारी बीमारी से बाहर निकलने की कवायद हुई है इस बीच में देश में। उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको भगाया, देश में खुद निर्माण शुरू किया ना करना हमारे देश के सारे लोगों ने मिलके, सारे डिफरेंसेस के बावजूद, तो एक रास्ता आगे का जरूर मिला, उसको और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। ये उस समय भी यही काम करते थे। आज के दिन जो लोग बैठे हैं सत्ता में, हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे उनकी बात कर रहे हैं, तब भी उनको आम आदमी के ऊपर जुल्म दिखाई नहीं देते थे। वो दूर ही रहते थे आंदोलनों से, वो आंदोलनों में जाना भी नहीं चाहते, उनकी इच्छा भी नहीं है, संगठन बना रखे हुए भी नहीं जानते। इस समय हड़ताल हो रही है ना, तो बीएमएस जो है वो छुपी हुई है कहीं, उन्होंने उसका गठन कर रखा है, उसके लिए चल रहे हैं। कोई साथी को बुरा लगे तो माफ करना हमारे को, हम उनको ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई उनकी कार्य प्रणाली जरूर आप देखें कि इससे क्या नुकसान हो जाएगा किसी कर्मचारी संगठन को या मजदूरों के संगठन को, कि देश के लोग जो है इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं और परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। ये जो नीति के तौर पे बात इतनी दूर चली गई, इसको कम करना चाहते हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए, मेहनतकश जनता के लिए ये करना चाहते हैं। तो इसमें सबके एक की जरूरत है, और जो नहीं आएगा वो पहचान में भी आएगा, लोग देखेंगे कि उसके विरोध के कारण क्या है।
वो क्यों खड़ा है विरोध के ऊपर। तो निसंदेह एक महत्वपूर्ण समय के ऊपर अपन इकट्ठे हैं और चुनौती थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं, चुनौती तो बहुत तरह की आई ना अपने सामने, उनको पार किया और लड़ते हुए इसको भी पार लेके जाएंगे। हमें विश्वास है देश की जनता के ऊपर कि गलत रास्ते के ऊपर चलने वाले को वो जरूर टोकेगी, और उसका वोट है ना जरूर टोक देता है कि तेरा रास्ता गलत है। जिसने भी तानाशाही की कोशिश की उसको बताया कि देश तानाशाहों के लिए नहीं है। हमारे देश की जनता ने लोकतंत्र को चुना है ना, उसका विश्वास है सारी चीजों के बावजूद। सबके में पढ़ानियां आजे हैं, लेकिन लोग लोकतंत्र को नहीं भूलते हैं। हमें उम्मीद है उसको अगली ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाना चाहिए, और ये इसी जरिए से होगा। हमारे देश की जो 47 की नींव है ना, संघर्षों से पड़ी हुई है, वो दया से नहीं मिली हुई है। संघर्षों के जरिए हमने भगाया देश से लूटखोरों को, तो निश्चित तौर पे गलत रास्ते पे बैठा हुआ सत्तासीन आदमी जब भी गलत रास्ते पे देश को ले जाएगा तो उसके सामने देश की जनता जरूर चुनौती बन के खड़ी होगी। ऐसे इस मौके पे हम ये जो हमारे सेवा का क्षेत्र है, जिसके हम कर्मचारी रहे हैं, जनता की सेवा के लिए हमारे को भर्ती किया गया था, उसके सामने आज चुनौती है अनेक तरह की, और उनके लिए लड़ाई का ये जो एक तरह से हमारे सामने मजमा जमा हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हुए हम इसमें शामिल होंगे। पुनः साथी सोन सिंह को रिटायरमेंट पे बधाई भी मैं पुनः अपनी तरफ से सर्व कर्मचारी संघ से की तरफ से देते हुए ये कामना करता हूं कि ये साथी जो है बिल्कुल अपना योगदान देंगे और